बारिश में भारत ग्रामीण इलाकों में सांप निकल आना आम बात है। बाढ़ और जल भराव के कारण कई जगहों पर सांप काटने से मौत की खबरें भी आती रहती है। हालांकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां एक भी सांप नहीं है। आयरलैंड ऐसा ही एक देश है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के नाम आते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के इस देश में सांपों के न होने के बारे में कई किस्से प्रचलित हैं। जैसे आयरिश लोगों का मानना है कि पहले उनके यहाँ काफी सांप होते थे। एक बार उन्होंने लोगों को परेशान करना शुरू किया, तब वहाँ के संत पैट्रिक ने धर्म और लोगों की रक्षा के लिए सारे सांपों को घेरा और उन्हें देश से बाहर करते हुए समुद्र तक ले गए। इसके बाद से सांप समुद्र में ही बस गए और उनके देश आने की हिम्मत कभी जुटा न सके। यह भी माना जाता है कि इस काम को संत ने पूरे 40 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर किया था। इसके बाद से आयरलैंड में हर साल मार्च में संत की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। वैज्ञानिकों का इस तरह की मान्यताओं को सिरे से नकारते हैं। नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट में नेशनल म्यूजियम ऑफ आयरलैंड की एक शोधार्थी का कहना है कि आयरलैंड में कभी सांप थे। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी संत पैट्रिक का इसमें कोई योगदान नहीं। दुनिया के लगभग सारे देशों में सांप है, लेकिन आयरलैंड में नहीं। इसका जवाब मिलता है आइस एज में, यानी जब धरती पर बर्फ ही बर्फ थी। इसमें रेप्टाइल्स का रहना असंभव है। बता दें कि सांप भी रेप्टाइल श्रेणी में आता है। 10,000 साल पहले जब बर्फ पिघली तो भी आयरलैंड पर इसके बेहद ठंडे तापमान के कारण सांप नहीं आ सके। हालांकि इकलौता जो रेप्टाइल्स आयरलैंड पर आ सका वो है छिपकली। सांपों के न होने के कारण इस देश में वैसे सांप पालने का फैशन भी काफी है। इसके बारे में कई रिपोर्ट्स आती रहती है कि कैसे किसी घर में बड़े से अजगर या जहरीले सांप पाले गए हैं। इसी तरह से न्यूजीलैंड में भी सांप नहीं है। द्वीपों से बने इस देश में वैसे कई जंगली जानवर पाए जाते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि यहाँ भी आज तक एक भी सांप नहीं मिला। यहाँ भी रेप्टाइल्स के नाम पर छिपकली ही पाई जाती है। वैसे न्यूजीलैंड के आसपास समुद्र में कई तरह के सांप होते हैं, जैसे पीले रंग के सांप, समुद्री करेत, लेकिन ये भी पानी को छोड़कर कभी जमीन पर नहीं आते। इसके पीछे कोई कारण नहीं पता, लेकिन न्यूजीलैंड सरकार और लोग मानते हैं कि अब सांपों का आना उनके देश के लिए खतरा हो सकता है। यही वजह है कि अगर कभी व्यापारिक जहाजों से होते हुए सांप आ भी जाए तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता है, ताकि वे द्वीपों पर न बस सके। वैसे न्यूजीलैंड की एंटी स्नेक पॉलिसी भले ही जानने वालों के लिए अजीब लगे, लेकिन उनके पास इसकी वजह है। इस द्वीप पर लगभग 1000 साल पहले इंसानों की आवाजाही शुरू हुई। इसके बाद से यहाँ पर काफी सारे जीव जंतु कम हुए, लेकिन लगभग 1/3 पक्षी और 1 दर्जन वनस्पतियाँ खत्म हो गई। कई सारी प्रजातियां विलुप्त होने को है। इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर सांप आए तो कोई दूसरी स्पीसीज को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड सांपों को लेकर इतना सख्त पॉलिसी रखता है। अंटार्कटिका में भी सांप नहीं पाया जाता है। हालांकि दूसरी जगहों की अपेक्षा इसकी वजह साफ है। असल में सांपों या किसी भी रेप्टाइल के पास अपने शरीर को गर्म रखने के लिए खुद ऊर्जा निकालने की क्षमता नहीं होती। गर्मी के लिए वे अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर होते हैं। यही वजह है कि इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। ये प्रजाति बर्फीले इलाके जहां लगभग 12 महीने बर्फ रहते हैं वहां जीवित नहीं रह सकती, इसलिए ही यहाँ कोई सांप नहीं पाया जाता।